नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह संडे कमेंट्स बॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो कमेंट्स लिए हैं, वो ऐसे लिए हैं जो कई किसानों द्वारा एक कमेंट्स यानी कि एक प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, पहला जो कमेंट है यानी कि जो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है दीमक और वाइट ग्रब से संबंधित। यानी कि हमारे खेत में दीमक है, हमारे खेत में वाइट ग्रब है, यानी कि सफ़ेद गिंडार है, जो सफ़ेद लट भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कई किसानों द्वारा पूछे गए हैं। तो आपसे हम बताना चाहते हैं, यदि आपके खेत में भी दीमक है और वाइट ग्रब है तो आप जो सुमोटोमो का आता है डेंटाट्सू, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम पर्याप्त होता है और इसको प्रयोग करने का आपको तरीका बताते हैं। इसको आप 100 ग्राम जो डेंटाट्सू होता है उसे आप 1 लीटर पानी में घोलिए और इस प्रकार आपके पास एक गाढ़ा घोल तैयार होगा। इसे आप मिट्टी, रेता या बालू में मिलाकर आप अपने खेत में पानी भरने के बाद बिखेरिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दीमक भी समाप्त हो जाएगी और ये वाइट ग्रब जो है ये भी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपके खेत में खाली दीमक है तो आप इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस जो 50% के रूप में आता है, आप 1 लीटर 1 एकड़ में, जैसा हमने पहले बताया उसी विधि के अनुसार आप बिखेर सकते हैं। और इसके बाद आप एक दवाई और बताते हैं, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, वो 200 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। उसे भी आप इसी प्रकार बिखेर सकते हैं, जिससे आपकी दीमक समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है गन्ने में मिट्टी चढ़ाते वक्त कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करें। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, प्रश्न पूछे हैं कि अब मिट्टी चढ़ाने का वक्त आ गया है, हम इस समय कौन से फर्टिलाइजर्स प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये आपके खेत के ऊपर निर्भर करता है कि आपके खेत में कौन से फर्टिलाइजर्स की कमी है, कौन से की आवश्यकता है। और दोस्तों, यदि आप पेड़ी में मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो पेड़ी गन्ने में फास्फेटिक खादों की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वर्ष से कोई भी फास्फेटिक खाद उसमें नहीं पड़ा होगा, क्योंकि पिछले बार जो आपने दिया होगा पौधा गन्ना में वही होगा। तो आप इसमें डाल सकते हैं NPK 12-32-16 एक बोरा ले सकते हैं। यदि आप DAP लेते हैं तो आप इसमें MOP 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य मिला लें और आप इसे बिखेर कर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इसमें सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फ़र भी इसमें मिला सकते हैं, या ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता है, अच्छे से ग्रो हमारा गन्ना नहीं कर रहा है, तब आप इसको भी इसमें मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला जो कमेंट हम ले रहे हैं वो है पोका बोइंग से संबंधित। हमारे कई किसान दोस्तों ने हमें कमेंट्स किए हैं कि हमारे खेत में पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, यदि आपके खेत में पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब आप इसे प्रयोग कीजिए। जो हम दवाई बता रहे हैं, एक आता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इसको आप 500 ग्राम लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, यदि 1 सप्ताह बाद लक्षण कुछ और दिखाई दें तब आप इसको दोहरा सकते हैं। आप 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद एक बार और प्रयोग कर लें। और इसके अलावा जो यदि इसमें बीमारी के लक्षण नहीं हैं, आप एडवांस में करना चाहते हैं, तो आप खाली कार्बेंडाजिम आती है 50% के रूप में, आप उसे 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो कमेंट्स हैं वो हम ले रहे हैं, गन्ने में कल्ले कम निकल रहे हैं। हमारे किसान भाई ये क्वेश्चन, ये कमेंट्स बहुत दे रहे हैं कि हमारे खेत में गन्ने में कल्ले कम निकले हैं। तो दोस्तों, ये जो समय है ये ऐसा समय है कि अब लगभग गन्ने निकलने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि दोस्तों, यदि हमारे गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो गई है
और हम उसमें अब कल्ले निकाल भी लेते हैं तो हमारे वो किसी काम के नहीं, क्योंकि जब बड़े बड़े गन्ने हो गए हैं उसमें जो कल्ले निकलेंगे वो नीचे रह जाएंगे और जो पहले जो गन्ने हैं वो ऊंचे हो जाएंगे, तो उसमें हमारे गन्ने हैं वो ठीक से नहीं पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपका गन्ना काफ़ी लेट लगा हुआ है, जैसे गेहूं के बाद बोते हैं, कहीं कहीं गेहूं कटाई के समय बारिश हो गई, उससे भी गन्ना काफ़ी लेट हो गया और आपने यदि लेट गन्ना बोया है तो आप इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बता चुके हैं और हमारा जो चैनल है उस पर इससे संबंधित वीडियो हैं, उसे आप देख सकते हैं। और एक दवाई आती है इथेफॉन आप 200 ml लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर आप पौधों की जड़ों पर स्प्रे कीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो अच्छे कलर निकलेंगे। यदि आप मिट्टी में मिलाकर बिखेरना चाहते हैं, स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसकी डोज डबल पड़नी पड़ेगी, तो आप इसका प्रयोग करके कल्ले निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे प्रक्रिया को आप बहुत जल्दी निपटा लें, क्योंकि अब देरी हो रही है, जुलाई आ रही है और बारिश आने को है। यदि जुलाई आ गई, बारिश हो गई, फिर कल्लों की जो संख्या है वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जो हमारे गन्ने हैं फिर पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जल्दी निपटा लें और जो उर्वरक की आवश्यकता है या आपने ह्यूमिक एसिड नहीं डाला है, सल्फर नहीं डाला है, उसका प्रयोग भी आप जल्दी कर लें। तो दोस्तों, अगला जो कमेंट्स हैं वो है धान की पौध से संबंधित। हमारे कई किसानों ने पूछा है कि सर, धान की पौध कितने दिन की रोपाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं, जो धान की रोपाई है वो आप 21 दिन की पौध हो जाए तो उसे कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी रोपाई करें और 25 दिन तक हर स्थिति में इसकी रोपाई कर दें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस संडे कमेंट्स बॉक्स को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, समाप्त करने पहले अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।